दोस्तों कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अपडेट निकल करके आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर के बारे में जो कि यूरोप की यात्रा के ऊपर गए हुए हैं एंड अपने बोल्ड अंदाज में एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पिछले दिनों जयशंकर सर जर्मनी में एक न्यूज चैनल पॉलिटिकन को इंटरव्यू दे रहे थे। इसी इंटरव्यू में जयशंकर सर ने यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के दोगलेपन को एक बार फिर से उजागर कर दिया है और कहा है कि यह जो तमाम वेस्टर्न देश भारत को ज्ञान देते रहते हैं यह खुद उसको कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। जयशंकर सर ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भारत के बॉर्डर को 1947 में आज़ादी के बाद से लगातार वायलेट कर रहा है, यानी 1947 से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। और पिछले 8 दशकों यानी पिछले 80 सालों से हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला यूरोपियन यूनियन इतने तमाम सालों से पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ साइड बाय साइड खड़ा है। जयशंकर सर ने कहा कि यह वेस्टर्न देशी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रिजीम को समर्थन दिया है और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया, यानी कि पाकिस्तान की सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कम मानकर पाकिस्तान की सेना को प्राथमिकता दी। यह यूरोपियन और वेस्टर्न देशों की सबसे बड़ी गलती थी। जयशंकर सर ने आगे कहा कि यूरोप जिनके साथ सबसे ज्यादा बिजनेस करता है वहाँ की सोसाइटी खुद यूरोप जैसी नहीं है। भारत की सॉवरेनिटी कई बार वायलेट हुई है, आज भी और इससे पहले चाइना के साथ भी, लेकिन यूरोप ने अपने आप को हमेशा भारत से अलग रखा। जयशंकर सर ने रसिया, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर बात करते हुए कहा कि दुनिया जितनी अनस्टेबल होते जाएगी हमें ग्रुप्स में आकर इसको और स्टेबल बनाने की और काम करना पड़ेगा, यानी ग्रुप में आकर सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जयशंकर सर का इंटरव्यू काफी लंबा था, इसके मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस और इजराइल की गवर्नमेंट ने एक इंसिडेंट को लेकर भारत और कुछ और देशों से माफी मांगी है और कहा है कि ऐसा दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। दरअसल फिलिस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को इन्वाइट किया था और कहा था कि वो ग्राउंड सिचुएशन और रिफ्यूजी कैंप्स की सिचुएशन दिखाने के लिए भारत, चाइना, रसिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और कुछ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को फील्ड विजिट के ऊपर ले जाना चाहते हैं। अब ये जो फील्ड विजिट थी यह वेस्ट बैंक में होने वाली थी जो कि गाजा से बिल्कुल अलग है और गाजा के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी शांति रहती है। इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने, इजराइल की गवर्नमेंट ने खुद ही इसकी परमिशन दे दी थी। लेकिन 2-3 दिन पहले जब यह फील्ड विजिट हुई, यानी भारत, रसिया, चाइना और कुछ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स जब वेस्ट बैंक में ग्राउंड के ऊपर घूम रहे थे, वहां पर तैनात इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ट्रूप्स ने अचानक से इन डिप्लोमेट्स के ऊपर हवा में वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए थे, यानी कि हवा में गोलीबारी कर दी थी, जिसके बाद भारत समेत तमाम देशों के डिप्लोमेट्स को आसपास की बिल्डिंग्स के बीच कवर लेने के लिए झुकना पड़ा। अब इस पूरी घटना को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने डिप्लोमेट्स को जो पाथ अलॉट किया था वो उससे बिल्कुल अलग चले गए थे, यानी जो रास्ता इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अप्रूव किया था, जहां से डिप्लोमेट्स को चलना था और क्रॉस करना होता है, वहां से डिप्लोमेट्स भटक गए थे, यानी एक अलग रास्ते के ऊपर चले गए थे जहां की परमिशन नहीं थी। इससे यह कंफ्यूजन पैदा हुई, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस पूरे इंसिडेंट में कोई भी इंजरी नहीं हुई है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस इंसिडेंट की इंटरनल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, यह कहना है इजराइल का। न्यूज निकल करके आ रही है इंडिया के फायर ब्रांड नेता और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्वा शर्मा को लेकर, जिनका बयान बांग्लादेश में आजकल काफी वायरल हो रहा है। दरअसल हेमंता विश्वा शर्मा ने बांग्लादेश को वार्निंग दे दी है कि भारत की चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखना, वरना बांग्लादेश का हाल बहुत ही बुरा होने वाला है। सबसे पहले आप यह छोटी सी क्लिप देखिए। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু।
फायर ब्रांड चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि भारत के पास तो एक ही चिकन नेक है, बांग्लादेश के पास तो दो चिकन नेक है। अगर वह हमारी एक चिकन नेक के ऊपर हमला करने के बारे में सोचेंगे तो फिर हम उनकी दोनों चिकन नेक्स के ऊपर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि मेघालय से चिट्टागांव पोर्ट तक बांग्लादेश की जो चिकन नेक है वो तो लेंथ में यानी कि लंबाई में हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से भी छोटी है, और यह चीज़ बस एक ही कॉल की दूरी पर है। हम अपनी चिकन नेक के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमें इसको लेकर इंटरनल पॉलिसी फ्रेम करनी होती है, लेकिन हमारी चिकन नेक के ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश ना करे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत सबको पता चल गई है, और मैं तो अभी न्यूक्लियर वेपन्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो भारत पर हमला करना, ऐसा सोचने के लिए भी बांग्लादेश को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि बांग्लादेश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाए, यानी कि बांग्लादेश को कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। यह बस एक छोटा सा देश है और भारत के साथ इनकी कोई भी तुलना नहीं बनती है। यह कहना है असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का। वैसे बात तो इन्होंने 100% सही बोली है। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने बलूचिस्तान के मसले के ऊपर भी एक स्टेटमेंट रिलीज की थी और बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया था। बीजेपी के सीनियर लीडर्स में अकेले हिमंता बिस्वा शर्मा ही हैं जो इतने बोल्ड अंदाज में बलूचिस्तान से लेकर बांग्लादेश के ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रसिया को लेकर। न्यूज़ निकल करके आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर अचानक से रसिया की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। यह विजिट 27 से 29 मई को होने वाली है। रिसेंटली जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दोनों देशों के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस मिसाइल ने काफ़ी रिमार्केबल काम किया था। नोट करने वाली बात यह है कि पहलगाम हमले के बाद अमेरिका और रसिया में से भारत के एंगेजमेंट रसिया के साथ पहले हो रही है। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्ट से देखें तो यह विजिट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस विजिट में दोनों देशों के बीच क्या क्या फैसला होता है या फिर क्या क्या डिस्कस किए जाते हैं। यह मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट ही रहने वाला है। NSA लेवल की टॉक्स के बारे में मीडिया में ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। अगली न्यूज निकल करके आ रही है अमेरिका से। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रसिया के साथ एंगेजमेंट्स तेज कर दी हैं, इसके पीछे भी कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप, दरअसल अमेरिका से न्यूज निकल करके आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले ही कल भारत पाकिस्तान सीज फायर के ऊपर दोबारा से कमेंट किया है। हैरानी वाली बात यह है कि पिछले कल साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा अमेरिका के विजिट के ऊपर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अचानक से अपनी खुद की तारीफ करने लगे और कहा कि मैं अभी रिसेंटली ट्रेड यानी कि व्यापार की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मसला सुलझा दिया है। अब मैं भारत के साथ भी एक बड़ी डील करूंगा और पाकिस्तान के साथ भी एक बड़ी ट्रेड डील करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में कई एक्सीलेंट और शानदार लोग हैं, पाकिस्तान के पास एक ग्रेट लीडर है और भारत में प्रधानमंत्री वह भी एक शानदार व्यक्ति हैं और हमने सीज फायर करके बड़ी चीज़ अचीव की है। अब यह कोई 10वीं या फिर 11वीं बार होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ की है और यह इंप्रेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो ट्रेड यानी कि व्यापार की मदद से दुनिया के बड़े बड़े मसले सुलझा देता हूं। भारत पाकिस्तान का मसला भी मैंने ही सुलझाया है, इसलिए अमेरिका के साथ आए और बिजनेस करें। साथ में नोट करने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू के ऊपर तौलना स्टार्ट कर दिया है और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए अब भारत रसिया के साथ एंगेजमेंट्स बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं।